नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वैसे इस कंपनी का हम बिजनेस समझेंगे, हमेशा की तरह इसके डिटेल समझेंगे, पैसे कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का डिस्कशन का कि इसमें बिजनेस में एक नए कॉम्पिटिटर की एंट्री हुई है और उस कॉम्पिटिटर का एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उससे इसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या ये कंपनी हमें अब भी बाय करना चाहिए नए कॉम्पिटिशन एंटर करने के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आंसर हम इस वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है? वैसे कि आप जानते हैं कि जो छोटे मर्चेंट होते हैं, स्मॉल या मीडियम स्केल के बिजनेसेस होते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो ऑफलाइन जाके शॉप्स या किसी सेम सिटी में या दूसरे सिटीज में जाके उसे बाय करते हैं और अपने प्रोडक्ट भी वो दूसरे मर्चेंट या दूसरे, आप देखेंगे स्मॉल और मीडियम स्केल जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें सेल करते हैं। तो उन्हें ये सब चीजें ऑफलाइन करनी पड़ती है, खुद विजिट करना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। वो एक जगह बैठ के सब नहीं कर सकते। सारा प्रोसेस जो है अभी तक ऑफलाइन हुआ करता था इंडिया मार्ट के पहले। इंडिया मार्ट ने क्या किया है कि ये जो डिस्कवरी है ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। तो ये सारी जो डिस्कवरी की प्रोसेस है ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाती है इनके ऐप के थ्रू। और जिससे कि आप अगर एक स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसमैन है तो वो आपके लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो आप सर्च कर सकते हैं, किसी दूसरे सप्लायर से वो बाय कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू और आप अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं अगर आप बस बी टू बी ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बी टू बी करते हैं। एक बिजनेस स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस को दूसरे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस से मिलवाते हैं, जिसमें ये एक दूसरे से बिजनेस कर सकते हैं। वो अपने रॉ मटेरियल ले सकते हैं, अपने एंड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनके ऐप पे क्या क्या मिलता है। तो आप देखेंगे कि इनके ऐप के थ्रू आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और बाकी सारी चीजों की डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइसेस पे डिस्कशन नेगोशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट ऑप्शन मिलता है बहुत सारा, जिसके थ्रू आप पेमेंट ऑनलाइन में यूपीआई वगैरह, क्रेडिट डेबिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरा एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको लीड मिलती है, आपके रिक्वायरमेंट के लिए लीड मिलती है। उसके अलावा उसके ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके उसके अकाउंटिंग से लेके सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल ऐप के जरिए मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है इंडिया मार्ट ने। स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस को वो ऑनलाइन लेके आ रहे हैं और ये इनका प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट का। चलिए आगे देखते हैं और डिटेल इनके प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इनके प्लेटफॉर्म यूज करने से बायर और सप्लायर को क्या फायदा होता है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो एक जो बायर है उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही तरीके के प्रोडक्ट्स और बहुत सारे सप्लायर सेम प्रोडक्ट के मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो चूज कर सकता है उसके लिए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वो जो सर्च है वो मल्टीलिंगुअल सर्च कर सकता है, उसे इंग्लिश में ही सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अपने नेटिव लैंग्वेज में भी सर्च कर सकता है। ये बहुत सारी भाषाओं का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने अगर जो सर्च किया उस सर्च को कौन बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, उस प्रोडक्ट को कौन बेटर तरीके से आपको दे सकता है, उसके उसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। आपकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सी लोकेशन में है, ये सब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो वो पैरामीटर के बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए एआई यूज करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और उसके बाद जो भी सारे आपको लिस्ट दिखाई देते हैं कि ये सारे आप सप्लायर से बाय कर सकते हैं आपकी जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन सही है क्या जो आप चाहते हैं, और आप सप्लायर के भी रिव्यूज देख सकते हैं कि सप्लायर कितना ट्रस्टवर्दी है। और उसके बाद आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपनी प्राइसेस निगोशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर प्राइसेस आपको नहीं जम रही है और आप चाहते हैं कि निगोशिएट करना तो आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं उनके चैट ऐप के थ्रू। इसके अलावा आपको एंड में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बाय करना है तो आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी मिलता है जिसके तहत आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी मिलता है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो जब तब तक पेमेंट ये सप्लायर को नहीं देंगे जब तक आपको डिलीवरी नहीं मिल जाती। तो ये सब यहाँ देखेंगे बायर के लिए काफी अच्छा हो जाता है। चलिए अब सप्लायर के साइड से देखते हैं कि सप्लायर को इस प्लेटफॉर्म से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहली बात, सप्लायर को एक वेब स्टोर फ्रंट मिल जाता है, एक वेबसाइट मिल जाती है जिसके तहत ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायर्स ने आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दिया हुआ, उसका एक्सेस मिलता है इन्हें। क्लाउड टेलीफोनी सर्विसेज मिलती हैं और सीआरएम जैसा हमने देखा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पूरा टूल मिल रहा है इन्हें। इसके अलावा मोबाइल बेस्ड अकाउंटिंग, टैक्स और इनवॉइसिंग सोल्यूशन और ऑर्डर मैनेजमेंट सब कुछ इन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छा चीज है कि ये सप्लायर और बायर के लिए दोनों को बेनिफिट मिल जाता है इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से। तो यहाँ देखेंगे दोनों को बेनिफिट है। चलिए और आगे देखते हैं और डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एंड टू एंड वैल्यू चेन में डिस्कवरी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक इनके प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं।
कोई ना कोई मीडियम या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होगा जो आपसे बाय करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप एक समझे मशीनरी सेल करते हैं, तो आपको मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, वो आप दूसरे बिजनेसमैन से इस प्लेटफॉर्म पे बाय कर सकते हैं, और अपना जो मशीनरी के ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा वो दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर सकते हैं। तो एक ही जो बिजनेसमैन है वो इनके प्लेटफॉर्म पे कस्टमर भी बन सकता है, सप्लायर भी बन सकता है। वो अपनी प्रोडक्ट चाहिए उसे वो बाय कर सकता है और अपना एंड प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ में ये डील करते हैं। सारे तरीके के जो भी बिजनेसेस हैं उन्हें वो सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इनके सेम जो सप्लायर है वो कस्टमर भी हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो इनका डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। तो अगर आप देखेंगे इनके जो बायर हैं, 33% बायर मेट्रो सिटीज से हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से हैं। इसके अलावा टीयर 2 सिटी से 26%, रेस्ट ऑफ इंडिया से 41%। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी मेट्रो सिटीज में ही नहीं है, टीयर 2 और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इनके प्लेटफॉर्म के यूजर्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा जो पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर हैं, जो सप्लायर इनके प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करता है, उसे ऑप्शन दिया जाता है कि आप रेवेन्यू, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेक्शन का एक्सेस सबसे ज्यादा मिलेगा। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे जिनसे इनका रेवेन्यू आता है, इनके प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू 95% अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो सप्लायर से जो पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं उनसे आता है। वहां में अगर आप देखेंगे तो 58% जो इनका रेवेन्यू है वो मेट्रो सिटीज में जो सप्लायर है उनसे आता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से 15% और टीयर 2 सिटीज से 27%। हालांकि यहाँ हमें देखने जरूर मिल रहा है कि जो पेइंग सप्लायर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो ज्यादा मेट्रो सिटीज में है, पर हाल कंपनी इस पे काम कर रही है और ये और टीयर 2 और रेस्ट ऑफ इंडिया से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है जो इसके फेवर में काम कर रही है, कि ये जो नेटवर्क का इफेक्ट है इसमें अगर आप देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनके प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो जो प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए अवेलेबल है 71 मिलियन प्रोडक्ट है, और उसकी कैटेगरीज अगर आप देखेंगे 99,000। तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज के इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ज्यादा प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होता है कि और भी ज्यादा बायर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी चीजें जो चाहिए वो मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ज्यादा प्रोडक्ट होने की वजह से ज्यादा बायर इनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। 119 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं, जिसमें 59% रिपीट बायर हैं जो कि 90 डेज में वापस से बाय करते हैं इनके प्लेटफॉर्म से। अब बायर ज्यादा है इनके प्लेटफॉर्म पे तो वो इनको सर्च ज्यादा करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट होगी। 51 मिलियन अगर आप देखेंगे इन्होंने नंबर दिया है, मंथली बिजनेस इंक्वायरी होती है। और ये जो सारा ट्रैफिक है ये ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये है कि ये एडवर्टीजमेंट इतना नहीं करते हैं और ये सारे लोग खुद इनके प्लेटफॉर्म पे आके सर्च कर रहे हैं। तो ज्यादा बायर से ज्यादा इंक्वायरीज आती है। ज्यादा इंक्वायरीज से क्या होगा कि और भी सप्लायर इनके प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 6.4 मिलियन सप्लायर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, और 37% जो इनके सप्लायर हैं वो खुद बायर भी हैं। जैसा मैंने बताया कि जिनका ये ऑफरिंग ऐसा ही है कि ये आप सेम इनके कस्टमर और सप्लायर सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक पूरा नेटवर्क इफेक्ट है, जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा है तो बायर बढ़ रहे हैं, बायर बढ़ रहे हैं तो इंक्वायरीज बढ़ रही है, इंक्वायरीज बढ़ रहे हैं तो सप्लायर बढ़ रहे हैं, सप्लायर बढ़ेंगे तो और भी प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इनके फेवर में जा रहा है, और ये इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं तो सबसे ज्यादा इनको इसका एडवांटेज मिल रहा है। ऑलरेडी आगे हैं तो और भी अगर आप देखेंगे सप्लायर्स और बायर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। अब इनका जो सब्सक्रिप्शन का मॉडल है वो ROI ड्रिवन है, कि आपने कितना पैसा दिया है उसके बेसिस पे आपको उतना ज्यादा ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का एक्सेस देंगे और उतना ज्यादा आप बिजनेस इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लेटिनम, इनका अगर आप देखेंगे तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर मेंबरशिप है, जिसमें प्लेटिनम के जो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स हैं, टॉप 10% जो सप्लायर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, वो 41% रेवेन्यू इनका देते हैं। और अगर आप देखेंगे 95% रेवेन्यू इनका ये सब्सक्रिप्शन से ही आता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लैटिनम यूजर्स हैं जिन्हें ज्यादा RFQ का एक्सेस मिलता है, गोल्ड है, सिल्वर में एनुअल और मंथली बाइफरफिकेशन है। इसके अलावा आप इनके प्लेटफॉर्म पे फ्री में भी अपना अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। और ये बायर से कोई पैसे नहीं लेते, सप्लायर से ही ये पैसे लेते हैं, क्योंकि सप्लायर को एक डायरेक्ट विजिबिलिटी मिलती है बेस्ड ऑन RFQ कि उन्हें कितना ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनका पूरा रेवेन्यू मॉडल है। तो ऐसे ये पैसे बनाते हैं दोस्तों। अब इनके कुछ नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर आप ईयरली ट्रेंड्स देखेंगे जो इनके सप्लायर्स में ग्रोथ कैसी रही है, तो 2.3 मिलियन मार्च 2016 से 2020 तक 6 मिलियन तक इनके सप्लायर्स में ग्रोथ देखने मिली है। तो 27% CAGR का ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली ट्रेंड भी हमें अच्छा देखने मिल रहा है, 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिल रहा है। पेइंग सब्सक्रिप्शन में देखेंगे जो सप्लायर से जो पे कर रहे हैं इनको, वहां पे अगर आप देखेंगे वहां भी 19% CAGR का ग्रोथ देखने मिल रहा है 2016 से 2020 तक के बीच में। तो यहाँ जैसे हमने देखा था, सप्लायर्स बढ़ रहे हैं, पेइंग सप्लायर्स बढ़ रहे हैं,
तो ये सब बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा बायर्स में देखें तो जो रजिस्टर्ड बायर हैं, ईयरली ट्रेंड देखें तो 39% सीएजीआर का ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इनके पास सबसे ज्यादा है इनके प्लेटफॉर्म पे, तो बायर्स जेन्युइनली इनके पास सबसे ज्यादा आएंगे। तो 27 मिलियन से अगर आप देखेंगे तो 102 मिलियन तक इनमें ग्रोथ देखने मिली है, और ये 39% सीएजीआर का ग्रोथ देखने मिला, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। नंबर्स में ये कंपनी बहुत ही अच्छा लग रही है। ये तो हो गया नंबर्स के बारे में। अभी चलिए हम आगे देखते हैं कि इनका अब जो सब्सिडरीज है या एसोसिएट्स है वो कौन से हैं और वो क्या करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनकी एक सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये पेमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पे विथ इंडिया मार्ट। इसमें आपको बायर को प्रोटेक्शन मिलता है कि जब तक उसका सामान डिलीवर ना हो, वो पेमेंट जो बायर ने किया सप्लायर को नहीं जाए, और सेम चीज सप्लायर को भी मिल जाता है कि उसे गारंटी है कि पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा बायर के पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं, एक बार बाय करके मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं और सिक्योरिटी मिलती है। तो ये इनकी एक फिनटेक बोल सकते हैं सब्सिडरी है जो कि पेमेंट पे फोकस कर रही है। इसके अलावा इनकी एक दूसरी सब्सिडरी टोलेक्सो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके तहत ये बिजनेसेस को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं जिसके थ्रू वो प्राइसिंग, कैटलॉग मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट जैसी चीजें कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी लॉस मेकिंग वेंचर है इनका, और इसका ज्यादा फोकस इनका मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस पे है, क्योंकि वही ये सारी फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी 10 टाइम्स करके भी एक सब्सिडरी है जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, ये प्रॉफिटेबल भी है, जिसपे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं आपके रिलेटेड, और आप खुद भी एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेसेस में, क्योंकि इसके तहत आपका नेटवर्क होता है, और नेटवर्किंग जैसा कि आप जानते हैं बिजनेसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एक इनका सब्सिडरी है जो प्योरली फोकस करता है इवेंट्स पे, जिससे बिजनेसेस को फायदा हो। इसके अलावा इन्होंने रिसेंट एक इन्वेस्टमेंट किया था व्यापार एप्स में, देखेंगे व्यापार एप्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि कोशिश कर रहा है कि बिजनेसेस को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को जीएसटी से लेके टैक्स से लेके सारी चीजों में हेल्प करे। तो उसके लिए भी वो एप्स और वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। ये मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस को। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस को इन्होंने ऐप पे तो ला दिया इंडिया मार्ट पे, पर इसके अलावा भी उनके क्या क्या पेन पॉइंट्स है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। वो सबके लिए जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनकी एक और सब्सिडरी है मोबिजी, जो कि फोकस कर रही है सेल्सफोर्स ऑटोमेशन टूल प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस को, जिसके तहत वो अपना डे टू डे ऑपरेशन से लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी चीजों पे फोकस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनकी सब्सिडरीज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं ये कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है, इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, और फिर हम इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि नए कॉम्पिटिटर के एंट्री करने के बाद इस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तब ये कंपनी ट्रेड हो रही है 7,796 रुपए पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 23,673 करोड़ का। तो मार्केट कैप काफी ज्यादा देखने मिल रहा है प्योर आईटी कंपनी होने के बावजूद। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ पीई जो है 88 का है, पीई भी काफी हाई है दोस्तों, प्राइस टू बुक भी काफी हाई दिख रहा है इसका 17.60। तो बस नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूएशन आपको ज्यादा जरूर लग सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आप जब से इसकी लिस्टिंग हुई है दोस्तों, अगर आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद से इनका जो रिटर्न रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है रिटर्न। अगर आप देखेंगे 1300 से ये स्टॉक पीक पे गया था 9600 तक, और अभी 7796 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। लॉकडाउन के बावजूद इस साल भी इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो इस वजह से ये स्टॉक बहुत लोग चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, और वो समझना चाहते हैं कि अब भी ये स्टॉक बाय करने लायक है या नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो ये बहुत ज्यादा इसके फेवर में जाता है कि इनके जो कस्टमर है वो रिटेन रहेंगे काफी ज्यादा समय तक, और इनका जो वर्किंग कैपिटल है बहुत कम होता है उनको ये प्लेटफॉर्म चलाने के लिए। ये इनको खुद के पैसे बहुत ज्यादा इस बिजनेस में लगाने नहीं पड़ते, एसेट लाइट मॉडल है बहुत ज्यादा ये। तो ये बहुत फेवर में जाता है ये प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैं, पर हमें अभी देखना है और भी पैरामीटर, जिसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इसे बाय करना है या नहीं। तो चलिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप एनुअल ट्रेंड देखेंगे इसका, तो 329 करोड़ मार्च 2017 में 329 करोड़ रेवेन्यू से ये कंपनी का रेवेन्यू 638 करोड़ हुआ है। तो पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई है इसकी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने मिला है।
प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे 2017 तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी और 2018 में ये प्रॉफिटेबल टर्न हुए और आप प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए 54 करोड़ से 149, कहाँ लॉस मेकिंग कंपनी और कहाँ 149 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो ये आईटी प्रोडक्ट कंपनी होने की वजह से इनका सबसे ज़्यादा फेवर में यही जाता है कि इनका जो शुरुआती कॉस्ट होता है प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का बहुत हाई होता है, पर उसके बाद कस्टमर सप्लायर्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं इनके, पर इनका कॉस्ट जो है मैन पावर का वही बढ़ रहा और बाकी वो सेम स्केल पे नहीं ग्रो होता। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमें देखने मिल रही है और आगे भी देखने मिल सकती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों कि आरओई इस कंपनी का क्या है। तो आरओई अगर आप देखेंगे तो 2020 में 53 का आरओई रहा है, जो कि बहुत हाई है दोस्तों। हम जानते हैं कि अगर 30 का आरओई का कोई कंपनी हमें मिलता है तो हम उसे बहुत हाई समझते हैं, यहाँ तो 53 का आरओई देखने मिल रहा है। हालांकि पहले जरूर कम था, अब हमें ये समझना आगे कि सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेसेस में, हालांकि ये इंडिया में और भी ज्यादा हो जाती है, कि जब भी कोई भी बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे आरओई या आरओसी नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर इसके मार्जिन भी देखेंगे बहुत ज्यादा है इस कंपनी का, तो वो बिजनेस में दूसरे कॉम्पिटिटर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो भी उस मार्जिन का कुछ हिस्सा ले सकते हैं, और ऐसा हर बिजनेस सेगमेंट में होता ही है। तो इस कंपनी का आरओई इंप्रूव हुआ है, मार्जिन बहुत हाई है, और इसी की वजह से इसमें अगर आप देखेंगे जस्ट डायल भी एंट्री कर चुका है। हालांकि कुछ केसेस चल रहे हैं इनके B2B के, फिर भी जस्ट डायल ने एंट्री कर ली है, और उसका भी अगर आप देखेंगे, हालांकि इनकी ऐप की रेटिंग 4.7 है, उसके ऐप की रेटिंग 4.3 है, और उस पर भी 50K सब्सक्राइब यूजर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं। हालांकि सप्लायर्स अभी भी इनके कम है जस्ट डायल के, पर यहाँ देखेंगे कि ये मार्जिन बहुत हाई होने की वजह से ये बिजनेस बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगता है बहुत लोगों को, और बहुत लोग घुसते हैं और फिर मार्जिन कम हो जाती है। और अभी तक ये कंपनी अगर आप देखेंगे इनका ग्रोथ पूरा ऑर्गेनिक रहा था, ये बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे थे, पर जस्ट डायल एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेगा और वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, सप्लायर्स और बायर्स ऑनबोर्ड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ मार्जिन पे आगे हमें बहुत देखने मिलेगा कि ये नंबर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मार्जिन रिड्यूस होगी। ये हमें इस इंडस्ट्री में देखने में, ये मैं नहीं कर रहा दोस्तों कि कंपनी में प्रॉब्लम है, अब ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल है, हाई मार्जिन है, कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्लेयर्स एंटर करने की कोशिश करेंगे, ये कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इसके अलावा डेट टू इक्विटी देखेंगे तो इस कंपनी में डेट नहीं है। रिसेंटली इनके मैनेजमेंट ने कहा था इनके पास अगर देखेंगे 500 करोड़ की फंडिंग है। एक और चीज फेवर में जाती है जस्ट डायल की, कि हालांकि जस्ट डायल के मार्जिन वगैरह कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, पर वो कंपनी काफी टाइम से प्रॉफिटेबल है, तो उसके जो बुक्स पे पैसे हैं बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर सकता है और बहुत तेजी से इस बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है। हालांकि इनके मैनेजमेंट, इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं। अग्रीड, ये मान सकते हैं कि जस्ट डायल को 2-3 साल लग जाएंगे, पर वो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट जरूर करेगा, और अगर वो इम्पैक्ट 2 साल बाद भी हुआ तो भी बुरा होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ मार्जिन वगैरह इम्पैक्ट होंगी। इंडिया मार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये समझिए कि ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल और हाई मार्जिन होने की वजह से बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लग रही है, और कंपटीशन इसमें बढ़ने वाला है। अब ये कंपटीशन बढ़ रहा है तो इससे प्रॉब्लम एक ही है इंडिया मार्ट को, कि ये जो इसके वैल्यूएशन बहुत हाई है, प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 17 PE देखेंगे बहुत हाई है, ये ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर 1-2 साल लग भी जाता है जस्ट डायल को, तो 1-2 साल तक इनके नंबर्स आगे अच्छे देखने मिलेंगे, पर ये मार्जिन वगैरह आप देखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उनका, उसके पैसे, इनको जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक और कॉम्पिटिटर अच्छा आ गया है। तो यहाँ पे मार्जिन जरूर हमें कम देखने मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो वैल्यूएशन है इसके हाई, अगर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता तो वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड होता, और इसमें मैं बोलता आप और बाय करिए और आगे बढ़ेगा। पर यहाँ पे कंपटीशन आ गया है, जिसकी वजह से हमें ये मार्जिन देखने नहीं मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि फिर ये हाई वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कंपनी खराब है, कंपनी बहुत अच्छी है, पर इसके वैल्यूएशन कंपटीशन बढ़ने के बाद जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे, और फिर अगर इसमें अगर फॉल आता है तो ही इसे बाय करिए। आज के टाइम मुझे लगता है कि जस्ट डायल जो इसमें एंटर करेगा उससे ज्यादा फायदा होगा, उसके लिए नया बिजनेस बन रहा है, उसके लिए हाई मार्जिन बिजनेस में एंट्री हो रही है, और वो एडवर्टीजमेंट करके जल्दी से जल्दी एक्वायर करने की कोशिश करेगा जितना मार्केट शेयर है। तो जस्ट डायल ज्यादा फेवरेबल लगता है मुझे इंडिया मार्ट के कंपैरिजन में बाय करने के लिए। हालांकि इंडिया मार्ट मुझे B2B प्लेटफॉर्म में बहुत बेहतरीन लगती है, जस्ट डायल को बहुत टाइम लग जाएगा। वैल्यूएशन फैक्टर करेंगे दोस्तों तो अभी शॉर्ट टर्म में जस्ट डायल बेटर लगता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में जरूर, क्योंकि इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, ये लीड ले रहेगा, अभी भी ये नंबर 1 लीडर है, पर वैल्यूएशन इसके अगेंस्ट जा रहा है दोस्तों कंपटीशन एंटर करने के बाद। अगर इसमें प्रमोटर का होल्डिंग देखे तो 51.98 है, जो कि कांस्टेंट रहा है, काफी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। तो होल्डिंग वगैरह में दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, पर इनका आप जानते हैं भरोसा नहीं, कभी भी एग्जिट करके जस्ट डायल में स्विच कर सकते हैं। DII ने काफी इंक्रीज किया था होल्डिंग, पर अभी उन्होंने रिड्यूस किया है।
दोस्तों एक और चीज बता दूं कि इसमें 2-3 प्लेयर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट भी है बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत छोटा नहीं है। तो इसमें जस्ट डायल और इंडिया मार्ट को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। पर अभी नया नया कॉम्पिटिटर एंटर किया है, तो थोड़ी एग्रेसिव प्राइसिंग होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जरूर हमें प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे आपने देखा था कि जियो ने पूरा डिसरप्ट किया था, उतना ज्यादा डिसरप्शन नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। फिर भी आप जानते हैं कि एग्जिस्टिंग प्लेयर को जरूर शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होता है, नया प्लेयर जब मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया दोस्तों इस कंपनी का एनालिसिस। मैं जस्ट डायल का वापस से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें लेटेस्ट क्या अपडेट हैं और बी टू बी सेगमेंट में उस कंपनी के कैसे ग्रोथ देखने मिल रहे हैं वो समझने की कोशिश करूंगा, तब हम क्लैरिटी मिलेगी। पर अभी के लिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, कंपनी बहुत जबरदस्त है, पर कंपटीशन आने के बाद वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होते। तो अगले 1-2 सालों में ये करेक्शन हमें देखने जरूर मिल सकता है इसके वैल्यूएशन में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए आगे मुलाकात होगी नए वीडियो में। धन्यवाद।